एक रोशन सितारा, वादी नदवतुल उलमा के गुलशन का एक महकता हुआ फूल। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनीस साहब दामत बरकातुहुल आलिया है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी, हक्कानी व लासानी, ईमानी और कुरानी खिताब से हम तमामी सामईन को महसूस फरमाएं। इस्तकबाल करता हूँ इन चार मिसरों के साथ सरज़मीने करीमपुरा के अच्छे लोगों की अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। अरे रजा की ईद पर राज़ी सेवइयां खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। सबसे पहले तो मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग सामने खड़े हैं वो पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। बाईं जानिब कुर्सियां खाली हैं, इस तरफ तशरीफ ले आए। कुछ कुर्सियां दाईं जानिब भी खाली, इधर तशरीफ ले आए। बाहर खड़े होने से बेहतर है कि अंदर तशरीफ ले आए। बाहर शबनम भी गिर रही है, तबीयत भी खराब हो सकती है, अंदर तशरीफ ले आए ज्यादा बेहतर होगा। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, सदर जलसा और तमाम अरकान जलसा और सामईन हज़रात,
इस्लामी माएँ और बहनें और हमारे दूर दराज से तशरीफ लाए हुए शुअराए किराम, सब लोग आज की इस बाबरकत महफिल, इस नूरानी मजलिस के लिए मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह ताला ने आपको यह मौका अता फरमाया कि आप एक नूरानी मजलिस मुनक़िद करें, एक बड़ा इजलास करें जो सीरतुन नबी के नाम से भी मौसूम हो और मुशायरे के नाम से भी मंसूब हो। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल और अफ़आल नस्र में भी बयान किए जाएं और शेर में भी बयान किए जाएं, दोनों पहलू आपके सामने आ जाएं। मुक़र्रिर का काम है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को नस्र की सीरत में बयान करे, नस्र की शक्ल में बयान करे, और शुअरा का काम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अशार में ढाल कर आपके सामने पेश करें। तो जितना मेहनत का काम नस्र की शक्ल में आपकी बातों को आपके सामने रखना है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत का काम अशार की शक्ल में ढालकर आपके सामने पेश करना है। क्योंकि नात कहना ये कोई आसान काम नहीं है। जिस तरीके से आपकी सीरत बयान करना आसान काम नहीं है, इसी तरीके से आपकी मदह सराई में नात के अशार पेश करना ये भी आसान काम नहीं है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको जो जिंदगी अता फरमाई है, ये बहुत कीमती जिंदगी है। हदीस में आता है कि दो नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी अता फरमाई हैं कि उन दोनों नेमतों में इंसान उनका शुक्र अदा करने में, उनका हक अदा करने में, उनसे फायदा उठाने में बड़ा कोताह नजर आता है। वो दो नेमतें कौन सी हैं? अस्सिहत वल फराग। नेमतान मग़बूबुन कसीरुन मिनन नास अस्सिहत वल फराग। ये दो नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। उन दोनों नेमतों से फायदा उठाने में इंसान बड़ा कोताह नजर आता है। यानी इंसान की बड़ी कोताही है कि उन दो नेमतों से फायदा उठाए। वो दो नेमतें क्या हैं? अगर हम उन दोनों नेमतों को सही से समझ लें और फिर समझ करके उस पर अमल कर लें, यकीन मानिए दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। और अगर हमने उन नेमतों को नहीं समझा तो दुनिया भी खारब और आखिरत भी तबाह। समझना चाहते हैं वो दो नेमतें? बताइए कितने लोग समझना चाहते हैं? हाथ उठाएं, जरा बेदारी का सबूत दें। अभी तो आप बेदारी का सबूत देंगे, नहीं देंगे तो जबरदस्ती आपको बेदार किया जाएगा। लेकिन भाई आपकी बेदारी का सबूत लेना चाहता हूँ। आप जानना चाहते हैं ना वो दो नेमतें क्या हैं और सबको अल्लाह ने दी। फरमाया ताजदार बतहा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दो नेमतें ये हैं अस्सिहतु वल फराग। एक सेहत की नेमत, एक सेहत की नेमत और दूसरी फराग, फरागते वक्त की फरागत। बताओ सबको मिली या नहीं मिली? सब इससे लुत्फअंदोज हो रहे नहीं हो रहे?
सेहत अल्लाह ने सबको दी या न दी? अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है सेहत को लेकर, तो उसका शुमार इसमें नहीं होगा, क्योंकि कसरत को देखा जाता है। अगर 10 लोगों में 7-8 लोगों को सेहत मिली है और 3 लोगों को नहीं मिली है, तो ये समझा जाएगा कि सबको मिल गई, क्योंकि कसरत का एतबार होता है, किल्लत का एतबार नहीं होता है। आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे जिनको अल्लाह ताला ने सेहत से नवाजा है, खासतौर से हमारे नौजवान। मैं कहना चाहूंगा आज के इस जलसे में कि अल्लाह ताला ने जो सेहत की नेमत हमें दी है, आप जरा अंदाजा करें, इसका एहसास हमें उस वक्त होगा जब हम बीमार होंगे। और अगर आपको एहसास करना है अपनी बीमारी से पहले, तो आप हॉस्पिटल चले जाइए हॉस्पिटल। आप देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें सेहत मिल जाए, हम मुकव्वी ग़िज़ाएं ले लें, हम मशरूब पी लें, सेहत बन जाए, लेकिन अल्लाह ने सेहत ले ली। एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, अचानक नागहानी कोई आफत आ गई, उनकी सेहत बीमारी में तब्दील हो गई। वो सेहतमंद थे, वो बीमार हो गए, अब वो हॉस्पिटलाइज हो गए। वो चाहते हैं कि हमारी सेहत हमें वापस मिल जाए, लेकिन नहीं, सेहत का वापस आ जाना किसी के अख्तियार में है? किसी इंसान के अख्तियार में है कि सेहत वापस आ जाए? बीमारी तो किसी हद तक आपके अख्तियार में हो सकती है। मसलन आप बदपरहेजी शुरू कर दें, आप ड्रग्स लेना शुरू कर दें, आप नशीली अशिया का इस्तेमाल कसरत से शुरू कर दें। अभी ये भी आएगी बात, क्योंकि ये बात सुनने में आई है कि अक्सर नौजवान नशीली अशिया लेना शुरू कर चुके हैं। खासतौर से बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिनकी जिंदगियां बहुत अच्छी गुजर रही थी, न जाने किस बुरी सोहबत में पड़ करके नशीली अशिया लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बीमारी का पैदा कर लेना तो अख्तियार में हो है। आपने नशीली अशिया शुरू कर दी, बदहज़मी शुरू कर दी, आप बीमार तो हो सकते हैं, लेकिन बीमार हो जाने के बाद आपके अख्तियार से अब ये चीज निकल गई कि अब आप दोबारा सेहतमंद हो जाएं। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपकी सेहत का फैसला नहीं होगा। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? नहीं, इस बात से मुत्तफिक है या नहीं है कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है? बताइए कितने लोग मुत्तफिक हैं, हाथ उठा के बताएं। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इस सेहत का फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो नौजवानों को होगा। हमारे नौजवान जिनकी उम्रें कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने शरीयत के कवानीन उस नौजवान पर आयत किए हैं जो शबाब और सेहतमंदी की हालत और पोजीशन में आ चुका होता है, यानी 15 साल का हो जाता है। 15 साल से पहले वो सेहतमंद भी नहीं रहता, वो कमजोर रहता है, वो उसका शुमार नाबालिग यानी बच्चे में होता है, शरीयत उस पर लागू नहीं होती। 15 साल के बाद शरीयत भी इसके ऊपर लागू हो जाती है। अब 14 क्रॉस कर चुका, खत्म हो रहा है, 15 शुरू हो रहा है, अब शरीयत भी उसके ऊपर लागू हो गई, यानी अब नमाज भी उस पर फर्ज हो गई, रोजा भी फर्ज हो गया। शरीयत अब उसको एक दायरे में कर रही है, अब शरीयत के दायरे से वो आजाद नहीं है, और उधर सेहत भी मुकम्मल हो रही है।
सेहत भी, ताकत और कुव्वत भी उसके जिस्म में दाखिल हो रही है, वो तवाना और तंदुरुस्त भी बन रहा है, वो जहन के एतबार से भी मुकम्मल हो रहा है, जहन भी बढ़ रहा है, ताकत भी बढ़ रही है, सेहत भी बढ़ रही है और शरीयत भी उसके ऊपर अब लागू हो रही है। तो सबसे ज्यादा फायदा सेहत का नौजवानों को है। और याद रखिए, खास तौर से नौजवान तबका, दो चीजें हैं, एक कामयाबी है और एक नाकामी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस नौजवान के बारे में जो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है और 15 साल का हो चुका है, अब 15 साल से वो आगे बढ़ रहा है। और बड़ी तादाद यहाँ पर ऐसे लोगों की है जो अब अपनी जवानी में कदम रख चुके हैं, अब सेहतमंद हो चुके हैं, उनके बदन में ताकत और सेहत आ चुकी है और शरीयत के भी वो मुकल्लफ हो चुके हैं, यानी शरीयत भी अब उनको अपने पाबंदी में ला चुकी है। और उधर अल्लाह के नबी ने दो चीजें अब इस नौजवान के बारे में फरमा दी। क्या? या तो दुनिया का सबसे बड़ा नौजवान ये कामयाब, या तो दुनिया का सबसे बड़ा नाकाम। ये नौजवान जो सेहत में मुकम्मल और शरीयत का पाबंद 15 साल का हो चुका है, 15 साल से लेकर आखिर तक की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी के दो फरमान, या तो दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान या सबसे बड़ा नाकाम। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? रजुलुन शाबुन, कयामत का दिन होगा, चिलचिलाती धूप होगी, ये सूरज लाखों किलोमीटर दूर रहकर भी इतनी तमाशा के साथ इतनी गर्मी फेंक रहा है कि आप बगैर साए के 1 घंटा रह नहीं सकते। ये सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, 1.5 मील के फासले पर ये सूरज आ जाएगा। शायर ने क्या कहा? जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, जमीन दहक रही होगी और आसमान ऊपर से शोले बरसा रहा होगा, बिल्कुल करीब आ चुका होगा ये सूरज। पूरी इंसानियत गर्मी में, परेशानी में और अपनी गर्मी के सूरज की तमाशा की वजह से पसीने में डूब रहे होंगे लोग। हर शख्स नफ्सी नफ्सी के आलम में परेशान होगा, हर शख्स के सामने सिर्फ यही होगा कि आज अल्लाह हमें किसी तरीके से बचा ले, आज की परेशानी से अल्लाह हमें बचा ले। मैं बताना चाहता हूँ कामयाब नौजवान की बात, जो दुनिया का सबसे कामयाब नौजवान है, मैं उसकी बात बताना चाहता हूँ। गौर से सुनिए मेरी बात, खासकर नौजवान वो लड़का हो या लड़की हो, मेरी बात को गौर से सुने। क़यामत के दिन खतरनाक मंजर, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। जिस दिन सगा बाप अपने बेटे से अलग हो जाएगा, सगी माँ जो आज अपने बेटे के लिए थोड़ी सी परेशानी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, उस सगी माँ अपने बेटे को छोड़ देगी। शौहर बीवी से अलग हो जाएगा, बीवी शौहर से अलग हो जाएगी, नफ्सी नफ्सी का अलग होगा। अंबिया के बारे में आता है, अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी, ए अल्लाह आज की इस परेशानी से आप मुझे बचा ले। बताइए, अंबिया जो बख्शे बख्शाए, जिनकी मग़फ़िरत पहले से हो गई, वो क़यामत की हैबत की, क़यामत की खतरनाकी, उसकी शिद्दत को देखकर और एक तरफ अल्लाह का गज़ब और गुस्सा होगा, इंसानियत परेशान होगी। कहीं सूरज की गर्मी से बचने का, साया हासिल करने की कोई जगह नहीं होगी। उस दिन की कामयाबी के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबसे ज्यादा कामयाब और अल्लाह के अर्श के साए में जगह हासिल करने वाला, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला आज का ये नौजवान जो अल्लाह की मर्जी में,
जो शरीयत की पाबंदी में, अब यहाँ से मेरी असल बात शुरू हो रही है, वो नौजवान जो शरीयत की पाबंदी में आंखों की हिफाजत करते हुए, याद रखिए मेरी बातों को नोट करिए, आंखों की हिफाजत करते हुए, जबान पर कंट्रोल रखते हुए, शर्मगाह की हिफाजत करते हुए, नमाजों की पाबंदी करते हुए, माँ बाप की खिदमत करते हुए, सारी बातें नोट करिए, आंखों की हिफाजत करते हुए, जबान पर कंट्रोल रखते हुए, शर्मगाह की हिफाजत करते हुए, नमाज की पाबंदी रखते हुए और माँ बाप की खिदमत करते हुए जो दुनिया में जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का नबी फरमाता है, ये नौजवान कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में ऐश कर रहा होगा। कोई परेशानी नहीं होगी इसको, न सूरज की गर्मी, न किसी तरह की कोई परेशानी। अल्लाह के अर्श का साया होगा, मीठी मीठी ठंडी ठंडी खुशबूदार हवाएं चल रही होगी और ये मौज कर रहा होगा, ऐश कर रहा होगा। कौन नौजवान? नौजवान बताएं, मैंने बता दिया कौन नौजवान, न जोर से बताइए तो अपने मन में रिपीट कर लीजिए ताकि बातें याद रहें। आपको ये अमल करना है, आपको अमल करना है, क्योंकि बेअमली करते करते आपने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा जाया कर दिया। आज का नौजवान बेअमली करते करते, कभी तो ऐसा लगता है नौजवानों को देखकर, मुझे माफ करिए अगर मेरी बात आपको कड़वी लगे, कि इन्हें मरना ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इनको मरना नहीं है, इनको बूढ़ा नहीं होना है। जब ये अपने माँ बाप को झिड़कते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्हें बूढ़ा नहीं होना है। जब मस्जिदें खाली पड़ी रहती हैं और अजान हो रही है और ये चाय की चिस्कियां ले रहे हैं, होटलों में बैठ करके, सड़क पर बैठ करके, कहीं 4 का जमघटा, कहीं 8 का जमघटा, कहीं 2 का जमघटा और कहीं 3 का मटर गश्तियां कर रहे हैं, सैर तफरीह कर रहे हैं, न नमाज की फिक्र, न बूढ़े माँ बाप की खिदमत की फिक्र। और गुनाह मौका मिल जाए चूकेंगे नहीं। गुनाह का अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए तो हमारा नौजवान कहता है क्या मालूम दोबारा मौका आए ना आए, वक्त बहुत अच्छा है, हाथ साफ कर, मौके से चौका मार दो, हाथ साफ कर लो। ये मैं अमली जिंदगी बता रहा हूँ आपकी, ये करते हैं हमारे नौजवान। आप जलसा करा ले, आप प्रोग्राम करा ले, आप मुशायरा करा ले, आप कुरान खानी करा ले, सब कुछ करा ले, अमली जिंदगी में कोई तब्दीली ना आए आपके, क्या फायदा आपके जलसे से? आपने सुबह से शाम तक मुकव्वी ग़िज़ाएं खाई, खूब अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाई, खूब अच्छे अच्छे सेब खाया, संतरा खाया, केला लिया और बहुत से मशरूबात आपने लिए, लेकिन शाम को आपने थोड़ा सा जहर पी लिया। अब बताइए ये मुकव्वी ग़िज़ाएं असर करेंगी या ये जहर का अपना काम करेगा? आप चाहे 2 किलो सेब खा लें, 2 दर्जन सेब खा जाएं, चाहे जितने अच्छे अच्छे आप मशरूबात पी लें और चाहे जितने अच्छे आप फ्रूट्स ले लें, लेट साहब से गुजारिश है जहाँ कहीं भी हो वो मदरसे पहुंच जाए, मेहमान खाने की लेट खराब हो रही है। ये नुकसानदेह चीजें ली हुई आपके सेहत पर पहले असर करेंगी, ताकत वाली ग़िज़ाएं काम नहीं करेंगी। यही हाल है। हमने प्रोग्राम कराया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, प्रोग्राम कराया। क्यों? अल्लाह की बात हो रही है, रसूलुल्लाह की बात हो रही है, नात सुनी आपने, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने घर में कुरान खानी कराई, बहुत अच्छी बात है, नूरानी माहौल है, फरिश्तों का माहौल है। लेकिन आप प्रोग्राम कराने के बाद फजर में वही 4-6 लोग पुराने वाले, जोहर में वही 4-6 लोग पुराने वाले, ईशा में वही 4-6 लोग जिनको मशवरा करना है, गश्त करना है, तालीम करना है, बस वही पुराने, बस वही पुराने। बताओ क्या फायदा रहा ऐसे प्रोग्राम से? आप बताइए, मैं नहीं बताऊं, आप बताइए।
क्या रहा, क्या फायदा रहा ऐसे प्रोग्राम का? मेरे भाइयों, जब तक आप अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाने की कोशिश करेंगे, देख रहे हैं कैसे हालात, मैं नाम नहीं लूंगा किसी शहर का कि कहां के कैसे बुरे हालात हैं, कितने बुरे हालात। हमारे मुल्क हिंदुस्तान ये गुलदस्ता था, ये गुलिस्तां था। जैसे गुलिस्तां होता है, तमाम तरह के फूल होते, गुलाब लिए, चमेली लिए, और तरह तरह के उसमें फूल लगे हैं, कोई सफेद है, कोई लाल है, और कोई किसी कलर का है, कोई किसी कलर का है। तमाम तरह के फूल मिल करके गुलिस्तां तैयार होता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक ही किस्म के फूल हो तो अच्छा नहीं लगता, तमाम तरह के फूल होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हिंदुस्तान हमारा तमाम तहजीबों का, तमाम जबानों का, और तमाम मजहबों का, तमाम मसलों का एक गहवारा था। बड़ा खूबसूरत हमारा मुल्क था, बड़ा खूबसूरत मुल्क था। इसकी तारीफ बड़े बड़े गैर मुल्कियों ने तक की है, हिंदुस्तान की तारीफ। लेकिन इसकी खूबसूरती को, इसके हुस्न को, इसके जमाल को किस तरह दागदार किया जा रहा है सब जानते हैं। किस तरीके से इसी अजीम और शान तारीख को आज मिटाया जा रहा है, किस तरीके से आपकी अजीम और शान तारीख आप पढ़िए, अपने बाप दादा की तारीख, आप अपने पूर्वों की तारीख पढ़िए। जो हमारे बाप दादा थे, यानी बाप दादा से मुराद जो हमारे मजहबी भाई थे, यानी हमारी 500, 600, 700 साल पुरानी जो तारीख थी हमारे यहाँ की, आप पढ़िए या सुनिए या मोबाइल में कभी निकालिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का पास्ट यानी माजी कितना शानदार रहा है, कितना अजीम शान रहा है। 600, 700 साल तक हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया है, और हमने नहीं, सबने कहा, हमने नहीं, सबने कहा। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया किस दौर में कहा गया है? हमारे दौर में कहा गया। जब हमारे पूर्वजों का दौर था तब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान था। बड़े बड़े मुल्क वाले हिंदुस्तान की तहजीब पर, हिंदुस्तानियों पर फख्र करते थे, कितना अच्छा हिंदुस्तान है और कितने अच्छे हिंदुस्तान के लोग हैं। जब हिंदुस्तान की बागडोर आपके हाथ में थी, यानी हमारे पूर्वजों के हाथ में जब थी, उस वक्त हिंदुस्तान की तारीख बड़ी शानदार थी और बहुत तरक्की कर चुका था ये हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा गया था, इसकी बहुत बड़ी तारीख है। आज इसकी तारीख को किस तरीके से दागदार किया जा रहा है, और ये जो नाम बदले जा रहे हैं, ये जो नाम चेंज किए जा रहे हैं, इनके पीछे भी बड़ा राज है। इसलिए कि अगर कोई सामने से आ रहा हो और आपसे कहा जाए मुफ्ती साहब आ रहे हैं, तो आपके दिल में दूसरी फीलिंग होगी, और आपसे कहा जाए नेताजी आ रहे हैं, एक दूसरी फीलिंग होगी, और नेताजी आ भी रहे माशाल्लाह। इसी तरीके से कोई एक आम आदमी आ रहा हो, वो कहा जाए फलाने आ रहे हैं, तो बहुत मामूली फीलिंग होगी। यही हाल नाम का होता है, यही हाल नाम का होता है। करीम पुरवा, कितना प्यारा नाम, कितनी अच्छी फीलिंग है। इसी को आप बदल दें, मैं नाम नहीं लूंगा, बात बहुत दूर तक जाती है, इसको आप बदल दें, जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए होंगे कैसी फीलिंग होगी। नाम का असर पड़ता है मुसम्मा पर, इस्म का असर मुसम्मा में पड़ता है। आज नाम जो चेंज किया जा रहा है, हमारे आने वाली नस्ल के जहन से ये मिट चुका होगा कि इनकी तारीख क्या थी। नौजवानों, मैं आज का जो मौजू कुछ और था, लेकिन मैं आपको आज कुछ याद दिलाना चाहता हूँ और आगे का कुछ मैं रास्ता दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें आती नहीं है सामने। आपके अक्ल के पर्दे को खोलना है, क्या हो रहा है आप मोबाइल में देखते हैं, जानते हैं मुझसे। मैं तो पढ़ने लिखने वाला आदमी, मेरे पास मौका नहीं मोबाइल चलाने का, बस किसी ने कहा सुन लिया। क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, प्री प्लानिंग किया जा रहा है, ये सब जानते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
मेरे भाइयों बताओ अपनी तारीख को कौन महफूज रखेगा? हमारी जो शरीयत है इसको कौन बचाएगा? आप बताइए, हमारी शरीयत को कौन बचाएगा? एक घर है और उस घर में आप रह रहे हैं, कितना नूरानी घर आपका, कितना अच्छा लग रहा है। आप जिस घर में रह रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। और एक आपका हाथा होता है, एक आपका हाथा होता है। तो हाथे में आप महीने या हफ्ते में चले जाते हैं, वो नूरानियत नहीं है जो घर में है। हाथे में वो नूरानियत है जो घर में है। क्यों? इसलिए कि आप हाथे में हफ्ते में एक दिन या 2 दिन या महीने में 1 मरतबा 2 मरतबा जाते हैं। और कोई ऐसा घर हो जहां आप 1 साल न जाएं, क्या हाल होगा उसका? 2 साल न जाएं, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? आप नहीं जानते क्या हाल होगा। मुझसे सुनिए क्या हाल होगा, मैं बताऊंगा। आपका पड़ोसी दावेदार बन जाएगा उस घर का। आप तो ये कहते हैं कि उसमें घास फूस जम जाएगी, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह, मैं और आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, आपका पड़ोसी दावेदार हो जाएगा उस जगह का। और जब देखेगा 5 साल हो गए यहाँ कोई आया ही नहीं, तो दूसरे महल्ले का पड़ोसी भी दावेदार हो सकता है कि इसको तो कोई देखने वाला ही नहीं है, चलो इस पे कब्जा करो। जो कहना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे। ईद का दिन होता है, बकरीद का दिन होता है, जुमे का दिन होता है, जब हमारा नौजवान मस्जिदों का रुख करता है और मस्जिदें भरती हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जब मस्जिदें भरती हैं, बड़ी सी बड़ी ताकत देखकर हिल जाती है। हिम्मत नहीं है किसी की कि आप उस मस्जिद की तरफ या उस ईदगाह की तरफ उस दिन कोई आंख उठा के देखे जिस दिन आपने अपनी तादाद के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। और फिर जब आप नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। अब आप अगले जुमे को जाएं। अब बताइए, इस 1 हफ्ते में कोई भी दावेदारी कर सकता है। आज जहां जहां ये किया जा रहा है, या तो वहां पाबंदी कम हो रही है जाने की, और या तो हमारी अपनी बदअमाली का असर है जो वहां तक पहुंच रहा है। ये आपको मानना पड़ेगा। मैं उनकी गलती नहीं दूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि हमारा घर खाली था, इसलिए पड़ोसी ने दावा ठोक दिया कि ये घर मेरा है। क्या सबूत है हमारे पास? हम जा ही नहीं रहे वहां। अब आप बताइए, ये दिन हमें जो देखने पड़ रहे हैं, ये हमारी अपनी बदअमाली और हमारी अपनी कोताही का नतीजा है। ये हमारी अपनी बदअमाली का नतीजा है, हमारी अपनी कोताही का नतीजा है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी छोटी छोटी तादाद कितनी बड़ी बड़ी तादाद पर गालिब आ गई। छोटी छोटी तादाद बड़ी बड़ी तादाद पर गालिब आ गई। और आज छोटी नहीं बड़ी तादाद है आपकी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ अपनी शरीयत का पाबंद बनाना चाहता हूँ। आप अपनी शरीयत के पाबंद हो जाइए। कितने जलसे हुए, कितने जलसों में मैंने शिरकत की और कितने जलसों में आप शिरकत करते होंगे। अगर हर जलसे से एक एक सबक लेकर आप आ जाएं, एक एक सबक लेकर के, तो इंशाअल्लाह पूरा पारा हो जाएगा, पारा पूरा हो जाएगा। लेकिन सबक लेकर तो आते हैं, दोहराते नहीं हैं, अमल में नहीं लाते, इसलिए भूल जाते हैं। आज अल्लाह ने आपको सेहत दी है, पूछिए जाकर जरा, अगर आपके दादा हयात हो, आपके पड़ोस में अगर कोई 70-75 साल 80 साल का हो, उससे जाके पूछिए, वो आपको बताएगा कि बेटा अगर आज हम सेहतमंद होते तो मस्जिद में 5 वक्त जाकर नमाज पढ़ते। आज उसको एहसास हो रहा है, उन बूढ़े मियां को एहसास हो रहा है
70 साल में जाकर, और जब वो 20-25 साल के थे तो उनको भी एहसास नहीं था, आज एहसास हो रहा है। वो अपना मुजर्रब अमल आपको बताएंगे, बेटा आज अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आप अच्छे काम कर लो, अपने अंदर दीनदारी पैदा कर लो। अगर अल्लाह के अर्श के साए में रहना है तो आज अच्छे काम कर लो। तो ये जो सेहत अल्लाह ने दी है ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। जिनके कोई बीमारी लग जाती है उनसे पूछिए जाकर के, वो आपको बताएंगे। और दूसरी नेमत क्या है? अल फराग, फरागत। आज अल्लाह ने आपको फरागत दी है, कहीं आप मसरूफ नहीं है, कहीं आप बिजी नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी अगर किसी के खिलाफ कोई जब वारंट आ जाता है कि इनको 5 साल की सजा हो गई जेल की या 10 साल की सजा जेल की, उससे पूछो फरागत कितनी कीमती चीज है और कितनी बड़ी दौलत है। वो बताएगा तुम फरागत कह रहे हो, हमें 1 घंटा बहुत कीमती है, 1 साल और 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, 1 दिन बड़ा कीमती है। यहाँ तो मेरे पास 1 दिन भी नहीं है कि मैं अल्लाह के सामने जाकर अपनी पेशानी रगड़ूं। मुझे तो अभी जाना है जेल और 10 साल तक जेल में रहना है। या कोई किसी काम में बिजी हो गया, अब वो सोचता है, जैसे जमात में क्या होता है, जमात वाले जब तशकील करते हैं कि जमात में चलना है तो इंसान के पास वक्त होता है लेकिन टालता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि इतने काम आ जाते हैं उस टाइम अगर वो जाना भी चाहे तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो वक्त था उसका इस्तेमाल उसने गलत कर लिया। अब जब बिजी हो गया काम में, बीमारियों में या बाल बच्चों में या रिश्तेदारों में या बच्चों की शादियों में या बच्चों के अखराजात पूरा करने में, अब वो सोच कर भी वक्त निकालना चाह रहा है लेकिन 4 महीने नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? इतने काम सामने आ गए, अब फरागत नहीं रही, अब बड़े हो गए, जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे बड़े हो रहे, बच्चियां बड़ी हो रही, उनका निकाह करना है, उनकी जिम्मेदारी है, अब बाहर जाना है, अब कमाना है। अब 4 महीना क्या 4 दिन नहीं है हमारे पास, और जब टाइम था तो टाल मटोल करते रहे, जैसे सेहत थी टाल मटोल करते रहे, सेहत का इस्तेमाल गलत करते रहे। और जब गलत किया तो जब सेहत हाथ से गई, जब सेहत बीमारी से मुंतकिल हो गई, अब सोच कर भी नेक अमल नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरे नौजवानों, आज अल्लाह ने आपको सेहत दी है, इससे फायदा उठा लीजिए। आज अल्लाह ने आपको फरागत दी है, इससे फायदा उठा लीजिए। अगर आज आपने फायदा न उठाया, फायदा न उठाने की ये सजा है जो आज हम अपने मुल्क के अजीज के अंदर देख रहे हैं। हमने अपनी सेहत से और अपनी फरागत से मौका जो दिया अल्लाह ने, इससे हमने फायदा नहीं उठाया। मेरे भाइयों, मेरी बात कहने का जो मतलब है, जो मकसद है, वो ये है कि हम कुछ अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, कुछ अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। जब तक हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। और हमारे जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इनको उस उम्र में पहुंचा दिया है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बूढ़ा आदमी मेरे दरबार में आता है, मेरे सामने अपनी पेशानी झुकाता है और मुझसे कुछ मांगता है, मुझे शर्म आती है कि मैं उसकी दुआ को, उसके हाथों को बगैर उसको कुछ अता किए वापस कर दूं। अल्लाह कहता है क्यों? इसके दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, इसके जिस्म के बाल, इसके सर के बाल सफेद हो रहे हैं और ये सही से चल भी नहीं पा रहा है। उसके बावजूद मेरे घर में आया है, मेरे सामने अपनी पेशानी झुका रहा है, मुझसे मांग रहा है। अब मेरी इज्जत इस बात को गवारा नहीं करती कि बगैर मांगे या बगैर इसको कुछ अता किए इसको मैं अपने घर से वापस करूं। आप अंदाजा करें अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का ताल्लुक उस बूढ़े शख्स से इतना ज्यादा है कि अल्लाह का रहम,
अल्लाह के गज़ब पर, अल्लाह के गुस्से पर भारी पड़ जाता है और अल्लाह ताला उस बूढ़े शख्स को वो चीजें अता फरमाता है, यानी आखिरत में मैदान महशर में जो चीजें उसको काम आने वाली। इसलिए नौजवान अपनी जवानी की कद्र करें, अपनी सेहत की कद्र करें और हमारे बूढ़े हज़रात ये जो वक्त अल्लाह ने इनको दिया है, जो वक्त बचा है, ये इसकी कद्र कर लें, वरना जिस वक्त दुनिया से जाने का वक्त होगा उस वक्त हम सोचेंगे कि लाओ एक वक्त का टाइम और मिल जाए, जाके हम अल्लाह के दरबार में अपनी पेशानी झुका ले, नमाज पढ़ ले, 2 रकात ही नमाज पढ़ ले, ताकि कम से कम रुखसत के वक्त, आखिरी वक्त नाम अमाल जब हमारा बंद हो रहा हो उसमें 2 रकात नमाज हो। लेकिन नहीं, आपकी सेहत जवाब दे गई, आपके पैर जवाब दे गए, आपका जो टाइम था वो पूरा हो चुका। जब तक टाइम रहा, जब तक सेहत रही, जब तक ताकत रही, उस वक्त तक तो आपने टाल मटोल से काम लिया, गफलत से काम लिया। अब जब आपका नाम अमाल बंद हो गया, आपकी जिंदगी के वक्त पूरे हो गए, टाइम टेबल पूरा हो गया, अब आप सोच कर भी कुछ नहीं कर सकते। चलिए अल्लाह का बुलावा आ गया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, और मौत एक हकीकत है, मौत से ज्यादा हकीकत कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं हकीकत, मौत हकीकत है। मौत को जिन्होंने हकीकत नहीं समझा उन्होंने अपनी दुनिया भी तबाह कर ली और आखिरत भी तबाह कर ली। दुनिया किस माने में तबाह की? क्योंकि मौत है नहीं, इसलिए अभी और ऐश कर लो, अभी और ऐश कर लो, अभी और घूम टहल लो, आगे चल के देखा जाएगा। और आगे चल के क्या होता है, जवानी ऐसे ढल जाती है कि जैसे आजकल जवानी का वक्त ऐसे गुजरता है जैसे जोहर और असर का टाइम होता है। बचपना ऐसे गुजरता है जैसे फजर और जोहर का टाइम, खेले टहले घूमे, फजर के बाद जोहर का टाइम हो गया, बचपना खत्म। और जवानी ऐसे खत्म होती है जैसे जोहर की नमाज पढ़ के आए, खाना खाया, अभी कैलूला के लिए लेटे ही थे कि अल्लाह का मुनादी पुकारने लगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलिए जोहर असर खत्म, टाइम असर का वक्त आ गया, जवानी खत्म, दाढ़ी के बाल, सर के बाल सफेद होने लगे, बुढ़ापा शुरू हो चुका, बुढ़ापा शुरू हो गया। और बुढ़ापा ऐसे खत्म हो रहा है जैसे असर से मगरिब 45 मिनट, असर की नमाज पढ़ के आप फारिग होइए, 45 मिनट रह जाते हैं, 45 मिनट मगरिब की नमाज में रह जाते हैं। तो जैसे असर और मगरिब का वक्त इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, बूढ़ा आदमी अगर ये सोचे कि अभी थोड़ा सा और रुक जाए, अभी थोड़ा सा रुक जाए, उसके बाद आखिरत के काम करेंगे। जैसे असर का टाइम खत्म हो गया और आप ये सोचे थोड़ी सी एक चाय पी लें, उसके बाद असर पढ़ लेंगे, अब जमात तो मिलेगी नहीं, अब अपनी ही पढ़ना है तो चलो अकेले एक चाय पीने के बाद पढ़ लेंगे। आप होटल पे जाएंगे चाय पीने के लिए, वहां से आएंगे कि मगरिब होने लगेगी, पता नहीं चलेगा कब मगरिब शुरू हो गई। बूढ़े शख्स के लिए बिल्कुल ये मिसाल एकदम सही और फिट है। उसने सोचा अरे थोड़ा सा और मौज मस्ती कर ले, थोड़ा सा रिश्तेदारों से मिल ले, थोड़ा सा अपनों में बैठ करके कुछ पुरानी बातें याद कर ले, अभी तो थोड़ा सा वक्त बाकी है, कुछ 4-6 दिनों के बाद या महीना 2 महीने के बाद आखिरत के काम करेंगे, कुछ आखिरत के लिए कर लेंगे। और वो दिन ऐसे गुजर जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा, मौत का फरिश्ता दरवाजे पे आकर घंटी बजा देगा, चलिए वक्त आपका हो चुका है। कितने लोग ऐसे रहे जिन्होंने ये कहा बस अगले हफ्ते में नमाज शुरू कर देंगे, यकीन मानिए अगला हफ्ता उन्होंने नहीं देखा। अल्लाह को प्यारे हो गए, आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे, अगला हफ्ता नहीं देखा, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब आप बताइए, उनका इरादा था अगले हफ्ते से हम शरीयत पे अमल करेंगे, आंखों की हिफाजत, थोड़ा सा और मौज कर लेने दो। मौलाना साहब अभी उम्र ही क्या है, अभी तो 20 साल के हैं, थोड़ा सा मौज कर लेने दो, जब दाढ़ी के बाल या सर के बाल सफेद होने लगेंगे तब तस्बीह हाथ में ले लेंगे, तब सुधर जाएंगे। अभी तो जवानी है, जवानी का तकाजा है कि हम थोड़ा सा मौज मस्ती करें। नहीं मेरे बुजुर्गों, नहीं मेरे जवानों,
जवानी का तकाजा ये नहीं कि आप मौज मस्ती करें, जवानी का तकाजा ये है आप हसन हुसैन की जिंदगी पढ़िए। नौजवानों के आइडियल हसन हुसैन है। अगर नौजवानों को अपना आइडियल बनाना है, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ आपके आइडियल हसन हुसैन है, इनके अलावा कोई नहीं। नौजवानों के आइडियल हसन हुसैन है। सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत अल हसन वल हुसैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन हुसैन है। दुनिया में अगर नौजवान किसी को अपना आइडियल बनाना चाहे तो हसन और हुसैन है। हमारा नौजवान किसको आइडियल बनाता है? सर से कैप हटाइए, बाल देख के समझ जाएंगे आपने किसको इसने आइडियल बनाया। उसकी जिन्स देखिए किसको इसने आइडियल बनाया। यार आप मुसलमान, आपको अल्लाह के पास नहीं जाना, अल्लाह ताला आपको देख नहीं रहा है। आपने किसको देख के ऐसे बाल कटाए हैं? आपने किसको देख कर ये जींस पहनी है? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मुंह में क्या भरे हुए हैं? क्या आपको अल्लाह को जवाब नहीं देना? हसन हुसैन को बनाई दिया आपने, किसी एक्टर को बनाया है, किसी हीरो को बना लिया, किसी खिलाड़ी को आइडियल बना लिया। ये आपके आइडियल के लायक है? थूक दो इनकी जिंदगी पर, इन एक्टरों पे थूक दो, मूत दो ऐसे एक्टरों के ऊपर जो आपकी जिंदगी को तबाह करने के चक्कर में पड़े हैं। ये आपके आइडियल बने, जिनको पेशाब करना नहीं आता, जिनको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है। मुसलमान कुरान पढ़ने वाला जिसका नाम मोहम्मद से शुरू होता है, वो उसको आइडियल बनाया जिसको पेशाब करने का तरीका नहीं आता। अपने बाल उस एक्टर की तरह कटा रहा है जिसको हगने और मूतने का तरीका नहीं आ रहा है, जिसको सलाम कलाम का तरीका नहीं आ रहा है, जिसको अलिफ बा नहीं मालूम, उसको आइडियल आप बना रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा है क्या अल्लाह से? बताइए, अल्लाह के अजाब से आप डर नहीं रहे? क्या चलते फिरते अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता है आपके ऊपर? आप बताइए, छोटे छोटे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने कौम आद को, कौम समूद को, कौम ऐका को, बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों को अल्लाह ने तहस नहस कर दिया, जमीन में धंसा दिया। फखसफना बिहिमुल अर्द फकुल्लन अखदना बिदम्बिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। तूफान बर्पा कर दिया अल्लाह ने, बड़ी बड़ी कौमों को तहस नहस कर दिया, चेहरे बिगाड़ दिए, जमीन में धंसा दिया, आग के गोले बरसा दिए। कुर्बान जाइए आप अपने नबी पर, आप अपने नबी पर कुर्बान जाइए, जिन्होंने आपके लिए अल्लाह से सिफारिश की थी, रोए थे आपके लिए, महीनों सजदे से सर नहीं उठाया था आपके लिए, हमारे लिए। रो रो के आपकी आंखों में आंसू खत्म हो गए हमारे आपके लिए। अल्लाह तूने कौम आद को खत्म कर दिया, कौम समूद को बर्बाद कर दिया, बड़ी बड़ी कौमों को तबाह कर दिया। अल्लाह मेरी कौम मुझे लगता है उसी तर्ज पे चलेगी और उससे भी बड़े गुनाह करेगी। अल्लाह मेरी कौम को तबाह न करना, मेरी कौम को खत्म न करना। आपने संजीदगी से कभी सोचा हुजूर की इस दुआ को, हुजूर की सिफारिश को जो हमारे और आपके लिए करके गए, अल्लाह ने कबूल कर लिया, कहा ठीक है, ठीक है, मैं आपकी दुआ कबूल करता हूँ, लेकिन आखिरत में नहीं छोड़ूंगा, आखिरत में नहीं छोड़ूंगा, दुनिया में तो तबाह नहीं करूंगा। बैक वक्त पूरी कौम तबाह कर दूं, दुनिया में तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, कुछ भी करें दुनिया में मैं इन पर अज़ाब नहीं मुसल्लत करूंगा, लेकिन ऐ मोहम्मद आखिरत में फिर मैं नहीं बख्शूंगा, आखिरत में नहीं बख्शूंगा। आप संजीदा हो जाइए थोड़ी देर के लिए, आप अंदाजा करें अल्लाह क्या कह रहा है। दुनिया में अगर अज़ाब आ जाता तो मुमकिन था कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों की सजा दुनिया में दे दी। आखिरत के लिए जो अल्लाह ने कहा और ज्यादा डरने की बात है, क्योंकि आखिरत में जब अजाब आएगा तो वहां तो आखिरी फैसला होगा, वो अजाब जहन्नम का होगा, वो अजाब जहन्नम के फैसले का होगा।
दुनिया के अजाब मुमकिन है। दुनिया में जब किसी को सजा दी जाती है, चोरी की सजा हाथ काट दिया गया, जिना की सजा रजम कर दिया गया, तो मुमकिन है कि अब उसको इस चोरी की, इस गुनाह की सजा दुनिया में मिल गई, आखिरत में नहीं मिलेगी। अल्लाह की जात से उम्मीद है। लेकिन अगर अल्लाह ने ये कहा आखिरत में सजा दूंगा, अब बचाओ, आखिरत में कहां जाएंगे? आखिरत में तो सजा जहन्नम है। आखिरत की सजा सिर्फ जहन्नम है। वहां कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। कामयाबी नाकामी सब यही है। कामयाब होना चाहते हैं यहाँ, नाकाम यहाँ, यहाँ फैसला हो गया, अब हम चले गए, अब या तो जन्नत या दोज़ख। तो मैं कहना ये कह रहा था कि हमारा नौजवान आइडियल किसको बनाए? आप जरा संजीदा हो जाए। ये जो आपकी आइडियोलॉजी है ना, ये आपका जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, और ये 15 साल से लेकर 25 साल के बीच का जो ये जो वक्त है हमारा, ये हमारी अपनी जो ख्वाहिशात है, बाल कटाने का अंदाज, जींस पहनने का अंदाज, और मुंह में मसाले भरे रहने का अंदाज, और नमाज छोड़ने का ये तरीका, ये सब क्या है? कब बदलोगे? कब तब्दीली लाओगे? कम से कम नमाजों के पाबंद बन जाओ। आज ये तय करो कि हम अपने बाल किसी एक्टर के तर्ज पे नहीं कटाएंगे, सुन्नत के मुताबिक रखेंगे। कितने नौजवान तय करते हैं कि हमारे बाल सुन्नत के मुताबिक होंगे? कोई नहीं तय करता है, कोई नहीं तय करता है। हमारे बाल सुन्नत के मुताबिक, हमारी जिन्सें सुन्नत के मुताबिक, हमारा लिबास ना पहनो कुर्ता पैजामा, जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं तो जुब्बा कुब्बा में आ जाओ, टोपी लगाए रहो, दाढ़ी लंबी कर लो, नहीं, लेकिन कम से कम यार सत्र छुपाने वाला लिबास तो पहनो। हम अब बाज लोगों की जिनसे घुटने के ऊपर कटी रहती है, अस्तगफिरुल्लाह, ये नाफ में आता है, हराम है। घुटने के ऊपर और नाफ, ये सत्र है, घुटने के ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है। बताइए आप क्या सबूत देना चाहते हैं? आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि आप किसकी औलाद हैं? आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? आपका मजहब कैसा है? आप बताना क्या चाहते हैं? अपनी कटी हुई जींस, फटी हुई जींस पहन करके लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप किस मजहब के मानने वाले? आपका नबी कौन है? आपका मजहब कौन है? आप कौन हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? अपने लिबास से, अपने बालों की कटिंग से लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कुछ हम शर्म करें, कुछ शर्म करें। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आखिरी बात ये सुन करके मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ। मैंने जब सुना, शहर में तो ये लत ही है, लेकिन हमारे छोटे से गांव में, जो छोटे छोटे गांव है ना, यहाँ भी कुछ नौजवान अब ऐसे पता नहीं कहां से ये लेके आ गए कि इनको भी ऐसी नशे की लत, मैं तो वो लफ्ज जबान पे लाने में मुझे शर्म महसूस होती है, ऐसी नशे की लत बढ़ गई है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कि जिसके बारे में हदीस में आता है कि इंसान जब वो नशा कर लेता है तो ईमान उसके दिल से, उसके सीने से निकल जाता है। ईमान उसके सीने से निकल जाता है। अब बताइए, आप मुसलमान हैं, आप नशा कर रहे हैं, और वो नशा जो कुरान में साफ कहा, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिनल अमल शैतान। सबसे पहले बताया शराब अल्लाह ने हराम करार दी, और आप शुरू कर चुके हैं। आप क्या करना चाहते हैं बताइए? आपके बाप ने बनाकर जो प्रॉपर्टी आपको दी है, आप बेचना चाहते हैं? अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं? अपनी सेहत भुलाना चाहते हैं? वक्त से पहले मरना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप बताइए? आप मुसलमान के बच्चे हैं, आप मुसलमान हैं, आपका नाम मोहम्मद और अहमद और अब्दुल्ला है,
आपका मजहब इस्लाम है, आप एक सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आप ये शुरू कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको तो पानी पानी हो जाना चाहिए ये सुन करके पानी पानी हो जाना चाहिए। चाहिए कि आप उसका इस्तेमाल करें। अस्तगफिरुल्लाह। तय करें जिन नौजवानों ने किसी की भी सोहबत से, गलत सोहबत से अगर मुतासिर होकर के शुरू किया है, आज तौबा करें कि आज के बाद हम उसको हाथ तो हाथ उसकी तरफ देखेंगे नहीं। तय करें शहरों में गांव देहातों में घुस गए, पता नहीं कहां से आ गए। और लोग चाहते हैं कि आप नशे में धुत रहें। लोग चाहते हैं, लोगों से मैं क्या कहना चाहता हूं, कौन लोग वो आप समझ गए, ताकि आपको जो पहले मैंने कहा था, आपको अपने घर में जाने से रोक दे और फिर आपके घर पे कब्जा कर ले। आप नशे की हालत में होंगे, मस्जिद जाएंगे? नहीं जाएंगे। और ये नशा इतनी खराब आदत है कि जब इंसान शुरू करता है तो ऐसा इसका नशा चढ़ता है कि अगर ना मिले तो शायद इसकी आधी जान निकल जाए। अपने बदन का कपड़ा बेच करके उस नशे को आप पूरी करेगा। बहुत कुछ आपके साथ किया जा रहा है। आपको प्लानिंग के तहत एक प्लानिंग चल रही है हमारे नौजवानों को शरीयत से दूर करने की। पूरी प्लानिंग के तहत आपको शरीयत से दूर करने की ये साजिशें रची जा रही है। कैसे भोले भाले हैं हम, उनकी साजिशों में फंसते चले जा रहे हैं। उनकी साजिशें हैं कि ये नौजवान, ये मुसलमान है, ऐसा कुछ खेल खेला जाए, ऐसा कुछ इजाद कर दी जाए, तो ऐसी चीजें ये शरीयत से दूर हो जाए। बस ये नाम का मुसलमान रहे, सिर्फ इसका नाम मोहम्मद रहे, अब्दुल्ला रहे, और नाम इसका जो है मोहम्मद से या अहमद से खत्म हो, मोहम्मद से शुरू हो, लेकिन इसका अंदरून जो है, दिल जो है बदल चुका हो। न ये नमाज के लायक रहे, न रोजे के लायक रहे, और न शरीयत पर अमल के लायक रहे। सुबह से लेकर शाम तक के ये बस वो काम करे जो इस्लाम के शरीयत के खिलाफ हो। उनकी ये प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है ये। मेरा नौजवान ऐसा सीधा साधा भोला भाला उनके फंदे में आ चुका। एक सबसे बड़ा जो उनका आला था आपको आपके मजहब से दूर करने का, वो तो अब ऐसी मजबूरी हो गई है कि उसको तो हम कह नहीं सकते कि उसको अपनी जेब से निकाल के फेंक दो या मोबाइल, इसको तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये भी प्लानिंग के तहत किया गया है। मोबाइल तो नहीं, लेकिन इसके अंदर जो नेट है इसकी क्या जरूरत थी? ये नेट प्लानिंग के तहत दाखिल किया गया है। अगर प्लानिंग न होती, 4-5 साल पहले जो बहुत मशहूर सिम चल रहा है आजकल, इसने कुछ दिनों तक के फ्री किया था। क्यों फ्री किया था? आपकी लत लगाने का। और जब आपकी लत लग गई, अब आप उसको हासिल करने के लिए हर महीने 400-500 बिल भरिए, 400-500 बिल उसके लिए लाइए, और उसके अलावा जितने आपके खर्चे हैं वो तो आप जानते हैं, और कमाई उसके सारे जरिए खत्म किए जा रहे हैं। आप सोचिए साजिश को, प्लानिंग को सोचिए, गौर करिए। खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, आमदनी के जराए कम किए जा रहे हैं। आपके साथ खेल नहीं किया जा रहा है, आप समझे नहीं? ये आपके साथ खेल नहीं, खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं और आमदनी के जराए कम किए जा रहे हैं। ये प्लानिंग नहीं है कि आप अपने घर के बर्तन बेचिए, आप अपनी जमीनें बेचिए, अपना घर बेचिए। ये प्लानिंग नहीं है क्या? बताइए, ये प्लानिंग नहीं है क्या? पूरी प्लानिंग है आपके। लेकिन आप न जाने क्या भूत सवार है हमारे नौजवानों के ऊपर। सोचने के लिए, समझने के लिए तैयारी। शरीयत की पाबंदी में जिंदगी गुजारने का जो मजा है कहीं नहीं मिल सकता। आप एक हफ्ते के लिए शरीयत की पाबंदी में जिंदगी गुजार के देख लीजिए। अगर आपकी जिंदगी में मजा, लुत्फ ना जाए, टेंशन दूर न हो जाए,
तो आप कहिएगा एक हफ्ते के लिए शरीयत के पाबंद बन के देख लीजिए। एक हफ्ते आप नमाज की पाबंदी करिए, पांचों वक्त, और सब कुछ छोड़ दीजिए, सारे गुनाह छोड़ दीजिए। और अगर एक महीना कर ले तो क्या कहने, नूरुन अला नूर। आप देखेंगे आपकी जिंदगी कितनी लुत्फअंदोज हो जाएगी। आप रश्क करेंगे अपनी जिंदगी पर अगर एक महीने आपने शरीयत पर अमल कर लिया। मेरी बात को सिर्फ तजर्बे के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। एक बार अल्लाह के लिए, एक बार आप तजर्बे के लिए, सारी जिंदगियों का हमने तजर्बा कर लिया, नशों का, खुराफात का, गुनाहों का सारा तजर्बा कर लिया। एक बार जरा शरीयत का भी तजर्बा कर लेते हैं। एक महीने आप तजर्बा कर लेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कैसा इनकलाब आपकी जिंदगी में आएगा। करेंगे, बताइए करेंगे इंशाअल्लाह, तब्दीली पैदा करेंगे। अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। आज का मेरा ये बयान, ये कोई बयान नहीं था, कोई खिताब नहीं था, बस दिल का दर्द था जो आपके सामने कहना था। अब मैंने कह दिया, मैंने अपना हक अदा कर दिया। अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी और आपका शब-ओ-रोज और आपका घर, आपका कारोबार, आपके वालिदैन, यहाँ तक कि आपकी पूरी जिंदगी और जिंदगी से जुड़े हुए तमाम सामान सब लुत्फअंदोज होंगे, सब खुशहाल होंगे, आप भी खुशहाल होंगे और आपके घर वाले भी खुशहाल होंगे। और इंशाअल्लाह आने वाला जो वक्त है यानी दूसरी जिंदगी, उसमें भी हम सुरखरू और कामयाब होंगे। आज का मेरा पैगाम बस यही था कि जो बातें कही गई हैं, एक सेहत, एक फरागत, इनकी हम कदर करें, इनको हम सही इस्तेमाल करें, और जो भी जिन चीजों से मना किया गया इनसे हम बचने की पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह जब हम शुरू करेंगे तो ऐसे जैसे एक बीमार आदमी जब वो अपनी बीमारी का कोर्स शुरू करता है दवाओं के जरिए, तो धीरे 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 उसकी बीमारी खत्म होती जाती है, वो सेहतमंद होता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि लगता है कि वो बीमार ही नहीं थी, ऐसी सेहत वापस आ जाती है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियों में ऐसी तब्दीली आएगी। एक नहीं सैकड़ों मिसालें ऐसे हैं कि बड़े बड़े फिल्मों में काम करने वाले जब उनकी जिंदगियों में तब्दीली आई, आज अल्लाह उनसे ऐसा काम ले रहा है। पूरी दुनिया में जमात में चल फिर करके अल्लाह का काम कर रहे हैं। उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ने चेहरे पे अब रौनक पैदा कर दी है उनके। कितने ऐसे हैं आप मोबाइल में देखते हैं, पहले की जिंदगी और बाद की जिंदगी। पहले की जिंदगी पर क्या बरसता था, फिटकार बरसती थी, लग रहा था अल्लाह की फिटकार बरस रही है, और अब अल्लाह का नूर बरस रहा है, रहमत बरस रही है। चेहरा खूबसूरत हो गया, नर्म हो गया, बड़ा लतीफ हो गया, देखने को दिल चाहता है कि नजरें हटे ना, ऐसा अल्लाह ने चेहरा कर दिया। वही और जब गुनाहों में थे ऐसी मनहूसियत तारी थी कि देखने का दिल नहीं करता था। आप मेरे इस पैगाम को तजर्बे के लिए एक महीना इस्तेमाल करके देखिए। शरीयत की जिंदगी, शरीयत के मुताबिक एक महीना आप अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करके देखिए। अगर आपकी जिंदगी में चैन, सुकून, राहत आ जाए तो मेरी बात को वापस कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। रईसुश शुअरा और उस्तादुश शुअरा इमाम डॉक्टर